इन दिनों को भारी दिन कहा जाता है। अशुभ दिनों की संज्ञा इन दिनों को दी गई है। ये है होलाष्टक, जो होली से 8 दिन पूर्व तिथि के हिसाब से प्रारंभ हो जाते हैं। और ये होलाष्टक अशुभ कहे गए हैं। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। जो काम शुभ और मांगलिकता की श्रेणी में आते हैं उनको इस अवधि में त्यागा जाता है। तो इस वर्ष जो होलाष्टक है वो 27 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। कुछ जगह 28 तारीख का भी उल्लेख है। 27 हो या 28, आपको इस अवधि में कोई भी शुभ काम नहीं करने हैं। ये होली तक मान्य होते हैं और होलाष्टक भारी दिन होते हैं। इस वक्त आपको चौराहा बाधा से भी ग्रसित होना पड़ सकता है अगर आप चौराहे पे जाते हैं। इस अवधि में सगाई, विवाह, मुंडन आदि कार्य तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन वाहन की खरीदारी भी इस अवधि में नहीं करनी चाहिए। गृह प्रवेश इस अवधि में नहीं होता है। गृह का निर्माण इस अवधि में प्रारंभ नहीं होता है। ज़मीन प्रॉपर्टी की शॉपिंग आपको इस अवधि में नहीं करनी चाहिए। इस अवधि में किया गया काम नुकसान को प्राप्त होता है, यही मान्यता है शास्त्रों में। तो इस अवधि में यानी होलाष्टक के समय पर आपको कोई भी काम करने से बचना चाहिए। ये होलाष्टक होली से 8 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं और इस अवधि में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत अशुभ दिन होते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज होलाष्टक पर बहुत खास जानकारी आपको देने वाली हूँ। क्या करें क्या ना करें। इस अवधि में किए गए काम आपको सफलता भी दे सकते हैं। वो कौन से काम हैं जो होलाष्टक में आप करते हैं तो आपको लाभ होता है, इसका भी विस्तार से विवरण करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करिए। होलाष्टक में आप भजन कीर्तन करते हैं या कोई भी भगवान का नाम जप करते हैं, माला जपते हैं, इस अवधि में अखंड गुना पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। जैसा कि हमने आपको कहा कि होली के आसपास के दिन बहुत भारी होते हैं, तो इस अवधि में चौराहा बाधा से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो चौराहे को टाल कर चलें, तिराहे को टाल कर चलें, अवॉइड करें कि तिराहे पर ना जाना पड़े। मेहंदी एप्लीकेशन लगाकर यानी मेहंदी बालों में लगाकर कभी भी बाहर ना जाएं। हाथों में भी मेहंदी लगाकर कभी बाहर ना जाएं, इससे आपको नुकसान भोगना पड़ सकता है। कोई मीठी चीज़ खा के आपको इस अवधि में बाहर नहीं जाना चाहिए। सफ़ेद मिठाई या खीर खाने से आपको बचना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। ये आपको नुकसान कर सकती है और ऊपरी बाधा का असर आपके ऊपर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिनका सूर्य बलवान होता है उनको ऊपरी बाधा का असर नहीं होता है, लेकिन जिनका सूर्य निम्न स्तर का होता है वो इस बाधा से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तो इस अवधि में आपको ध्यानपूर्वक सब काम करना है और शुभ काम हमने आपको बताए, जैसे मुंडन, नामकरण संस्कार इत्यादि काम भी आपको नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए और ज़मीन जायदाद, वाहन इत्यादि की खरीदारी से भी आपको बचना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और 27 या 28 तारीख, क्योंकि हम जो पंचांग यूज़ करते हैं उसमें उल्लेख है कि होलाष्टक 27 तारीख को प्रारंभ हो रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन कई जगह 28 तारीख को भी इसका आगमन माना गया है। आपको क्या जानकारी है हमें अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।